तो दोस्तों, तुर्की, चीन और पाकिस्तान के बाद अगर किसी देश में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां सबसे ज़्यादा चलती है तो उस देश का नाम है कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ इन गतिविधियों को रोकने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में कनाडा की सरकार भी शामिल हुई है। इसका दोस्तों भारत ने प्रूफ भी दे दिया है। ऐसा करने से कनाडा सरकार को खालिस्तान समर्थित आतंकियों का वोट बैंक मिल जाता है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि कनाडा में सिखों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर खालिस्तान समर्थित सिखों का वोट पाने के लिए वहाँ के सांसद भारत के खिलाफ जो आतंकी गतिविधियाँ चलती है खालिस्तान के नाम पर, उनको दोस्तों अपनी तरफ मिलाने के लिए भारत के खिलाफ इन गतिविधियों का पूरा समर्थन करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सोशल मीडिया पर लोग दोगला कह रहे हैं, जिसके पीछे उनका दोहरा रवैया पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। एक तरफ तो दोस्तों वो मीडिया में कहते हैं कि इंडियन हाई कमीशन की सुरक्षा के लिए खालिस्तानियों पर पूरा एक्शन लेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जाकर वो भारत के पीठ में खुद चाकू घोंपते हैं। जानबूझकर कनाडा का प्रशासन इंडियन हाई कमीशन पर हमले करा रहा है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खालिस्तानी वोट का समर्थन मिल सके। यही नहीं दोस्तों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी खालिस्तानियों का जमकर समर्थन करते हैं। कई बार दोस्तों कनाडा के दिग्गज नेता भारत को तोड़ने के लिए सिखों का रेफरेंडम कराने का बयान दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस रेफरेंडम में वे सिखों द्वारा वोटिंग करवाएंगे कि क्या एक अलग खालिस्तान बनाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, भारत को तोड़ने का इरादा रखने वाले खालिस्तानियों के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री कई बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं। इससे दोस्तों साफ हो जाता है कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कनाडा का प्रधानमंत्री ट्रूडो हर हालत में इंडियन हाई कमीशन को सुरक्षा प्रदान करने में लापरवाही दिखा रहा है। कैनेडियन गवर्नमेंट भी दोस्तों इस लापरवाही के कारण 1985 के विमान ब्लास्ट में 350 लोगों की जान गई थी। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये विमान कनाडा के टोरंटो से मुंबई आ रहा था, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट की राजनीति के कारण लंदन पहुंचने से कुछ दूर पहले ही अटलांटिक सागर के ऊपर इस विमान में जोरदार ब्लास्ट होता है और आग की लपटें नीचे गिरती हैं। इस दौरान विमान में मौजूद सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग मानते हैं दोस्तों कि इस भारतीय विमान में भी कनाडा सरकार शामिल थी। कनाडाई नेताओं की बैकडोर मदद से ही साजिशकर्ता एयर इंडिया विमान के अंदर बम प्लांट करने में सफल हो गए थे। इस हादसे में 329 लोगों में से 268 कनाडा के थे, 27 इंग्लैंड के, 10 अमेरिका के और 2 भारत के नागरिक थे। इस विमान हादसे में दोस्तों सबसे ज़्यादा कनाडा के लोग ही मारे गए थे। इससे साफ हो जाता है कि कनाडा की वोट बैंक पॉलिटिक्स किस हद तक जा सकती है, जो अपने लोगों को ही मरवाने में लगी हुई है। जहाज के क्रू में शामिल सभी 22 भारतीय भी मारे गए थे। ब्लास्ट के बाद केवल 132 लोगों के ही शव समुद्र से निकाले जा सके। हादसे के बाद दोस्तों जांच भी हुई थी, जिसमें पता चला कि विमान में कोई एम सिंह नाम का यात्री सवार था, लेकिन वो सवार ही नहीं हुआ, लेकिन उसका सामान ही विमान में लोड किया गया। उसी सामान में विस्फोटक मौजूद था। एजेंसियों को आज तक नहीं पता चला है कि ये एम सिंह नाम का व्यक्ति आखिर था कौन। कहा जाता है कि ये हमला खालिस्तानी समर्थक बब्बर खालसा आतंकी संगठन द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए किया गया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अमृतपाल पर किए गए एक्शन के बाद खालिस्तानी संगठन कनाडा सरकार के साथ मिलकर एक बार फिर से कोई बड़ा हमला या ब्लास्ट कर सकते हैं। इसके लिए भारत को न केवल पहले से तैयार रहना होगा, बल्कि कनाडा पर उचित कार्रवाई करके उसे सबक सिखाने की ज़रूरत भी आ गई है, ताकि वो भारत की अखंडता और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ ना कर सके। वहीं दोस्तों भारत की तरफ से कनाडा को फटकार भी लगाई गई है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में लिप्त कनाडा सरकार कभी भी खालिस्तानियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन इस बार केंद्र में मोदी सरकार है जो कनाडा को डंडे दे रही है। एक बार फिर से कनाडा में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन पर भारत सरकार ने नई दिल्ली में मौजूद कनाडाई हाई कमिश्नर को तलब किया है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि कनाडा अपनी आदत से मजबूर है और वो एक बार फिर से खालिस्तानियों का समर्थन जारी रखेगा। आखिर उसको अपनी गद्दी है ही इतनी प्यारी। भारत ने कनाडा से साफ साफ पूछा कि अगर आपकी सिक्योरिटी इतनी ही टाइट थी
तो फिर खालिस्तानी प्रदर्शनकारी इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग तक पहुंच कैसे गए? ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कनाडा की सरकार भारतीय एम्बेसी को सुरक्षा देने में लापरवाही बरतती है और खालिस्तानियों को खुश करती है। भारत सरकार ने कनाडा से कहा है कि इस मामले की जांच करके तुरंत रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने को कहा है जो पहले से ही ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे मुद्दे में सवाल ये उठता है कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट भारत के साथ भेदभाव करती है तो उसे कैसे सबक सिखाया जाए। लोगों का कहना है कि इस बार जो G20 बैठक भारत में हो रही है उसमें भारत कनाडा को सबक सिखा सकता है। जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत आएंगे तो उनकी जमकर क्लास लगाई जा सकती है, क्योंकि कनाडा में भारत के खिलाफ पूरी गतिविधियों को देखते हुए पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर बेहद नाराज हैं और वो कनाडा से तुरंत सख्त एक्शन लेने को कह रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि कनाडा के अंदर भी कई ऐसे संगठन हैं जो कनाडा को तोड़कर अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं। जिस तरह से ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन से सुरक्षा हटाने के बाद वहां बगल में पब्लिक टॉयलेट बनाने की खबर सामने आई, ठीक उसी प्रकार अब कनाडा हाई कमीशन के बगल में सुअर खाने बनने चाहिए और उसके आसपास गंदी नालियों का पैसेज खुले तौर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो गद्दारी का काम ये लोग भारत के साथ कर रहे हैं इसके बाद इनकी जगह गंदी नाली के कीड़ों के साथ ही ठीक रहेगी। इस बार तो मोदी ने कनाडा को वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन अगली बार ऐसी गलती रिपीट होती है तो मोदी सरकार सख्त एक्शन लेने के लिए भी जानी जाती है। पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही जय हिंद भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।